बच्ची में HMPV वायरस की पुष्टि हो चुकी है। बच्ची को कोटा में 3 महीने से बताया जा रहा है इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, उसका इलाज किया जा रहा था वहां पर कोटा में। 4 दिन पहले ही सारथल के बालदड़ा गांव लौटा था परिवार। चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया था। हालांकि बालिका की सेहत अब एकदम सही है, खतरे से बाहर है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ HMPV वायरस की पुष्टि भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले सारथल के बालदड़ा गांव लौटा था परिवार। ये जानकारी है 12 से खबर है। कोटा में बच्चों का पिछले 3 महीने से इलाज वहां पर किया जा रहा था और अब बताया जा रहा है कि टेस्ट हुए थे बच्ची के और उसमें वायरस की पुष्टि हुई है। वो वायरस जो लगातार चीन में कोहराम मचा रहा है और इसके केसेस जो हैं अब देश में भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक तक इसके केसेस सामने आ चुके हैं और अब 6 महीने की बच्ची में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 6 महीने की बच्ची में बताया जा रहा है HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची की सेहत बिल्कुल ठीक है, बच्ची की सेहत में सुधार हुआ है, ये राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है और इस मसले को लेकर के बताया गया था कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले एक मामला सामने आया था 2001 में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि जिनमें इसकी पुष्टि हो रही है HMPV वायरस की, उनको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि अगर इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार इसके लक्षण पाए जा रहे हैं तो संभवतः ये वायरस पहले से ही इंसानों में है और जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इस वायरस की चपेट में जो लोग हैं वो आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, खास करके बच्चे, बुजुर्ग, उन्हें ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि लोगों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, ये राहत की खबर है और यही वजह है कि चिकित्सा विभाग की टीम ने लगातार इस पर नजर बनाए रखने का फैसला किया है और केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तो बच्ची का कोटा में 3 महीने से इलाज चल रहा था, हालांकि अब उसमें HMPV वायरस की पुष्टि हुई। लेते हैं, संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, अभी बच्ची कहाँ है और डॉक्टर्स ने उसके स्वास्थ्य को लेकर के क्या बताया है? बिल्कुल, देखिए बच्ची जो है 4 दिन पूर्व ही जो सारथल थाना क्षेत्र है, PSC भी वहाँ सारथल लगती, बालदड़ा गांव है वहां पर, और वहीं पर जो है बच्ची 4 दिन पूर्व लौटी है। 13 दिन जो है बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया और तब जाकर बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार आया। नहीं तो 3 महीने से परिजन जो है सर्दी, खांसी और बुखार समझकर इस बच्ची का इलाज कराते रहे थे और जब बच्ची का स्वास्थ्य झालावाड़ दिखाया गया, कोटा कई डॉक्टर को दिखाया गया, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो आखिर डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर लिया और 13 दिन वेंटिलेटर रखने के बाद बच्ची जो है स्वास्थ्य जब सही हो गया तो 4 दिन पूर्व ही कोटा JK लोन अस्पताल से बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस बीच में जो स्वास्थ्य विभाग के पास एक कल रिपोर्ट पहुंचती है कि जो क्योंकि बच्ची काफी दिन से सही हो रही थी, SMS का सैंपल लिया था तो स्वास्थ्य जो कोटा मेडिकल कॉलेज से जांचें ली गई थी, उस जांच में HMPV की पुष्टि हुई और फिर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट गई। उसके बाद जो है 12 चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया है और जैसे ही पता चला वैसे ही चिकित्सकों का दल वहां पर पहुंचा, बच्ची की जांच की गई, लेकिन बच्ची जांच में जो पूर्ण रूप से स्वस्थ मिली है। लेकिन एहतियात के तौर पर जो है गांव में जो बच्चे हैं अन्य और जो बुजुर्ग है अधिक उम्र के, उन सभी के भी उनके भी स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। अगर कहा गया है कि अगर किसी को भी सर्दी बुखार या होता है तो उनका HMPV का सैंपल लिया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। कह सकते हैं कि पहला मामला इस तरह का सामने आया है और हरकत में है प्रशासन। चिकित्सा विभाग की जो अतिरिक्त टीम है वो भी लगा दी गई है, CMHO खुद ही इसकी निगरानी करे हुए हैं। तो और लेकिन बात राहत वाली यही है कि 3 महीने लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बच्ची जो है वो स्वस्थ हो गई है। अब ये कोटा में बच्ची का इलाज चल रहा था, हमारे संवाददाता ने ये बताया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए विपिन। चुरू से बड़ी खबर आ रही है, वो अब तक पहुंचाएंगे। डोडा पोस्ट तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। सदर थाना पुलिस को 6 महीने से इसकी तलाश थी।
चित्तौड़गढ़ के बलदरखा निवासी श्रीराम सुथार को अरेस्ट किया गया है। श्रीराम सुथार के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा के साथ पंजाब में लगभग 19 मुकदमे दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से ट्रक ड्राइवर को बेचता था डोडा पोस्ट। सदर पुलिस ने सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इसे गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर 6 महीने से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। सदर थाना पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और अब ये हत्थे चढ़ गया। डोडा पोस्ट तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि श्रीराम सुथार के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा के साथ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं और श्रीराम सुथार को तलाश कर रही थी पुलिस काफी समय से। डोडा पोस्ट तस्करी का ये आरोपी मास्टरमाइंड बताया जाता है, यानी कि कहां से खरीदना है, कहां बेचना है, कहां कितना डोडा पोस्ट पहुंचाना है, इन सब के पीछे इसी शख्स का दिमाग बताया जाता है, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पूछताछ की जाएगी और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इस आरोपी पर कई राज्यों में कई मुकदमे दर्ज, जिसके बाद से अब सबसे तफ्तीश की जाएगी। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए गए केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब एक नया पोस्टर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया गया और लिखा है, पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान, पूर्वांचल विरोधी आप है। केजरीवाल के बयान के खिलाफ आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी और केजरीवाल के घर का घेराव भी करेगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अब सियासी गलियारों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने यह पोस्टर बताया किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्टर जो है जारी किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। वहीं दिल्ली बीजेपी लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी कर रही है। केजरीवाल पर हमले वाला पोस्टर जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए आपदा वाला पोस्टर फिर से जारी किया। लिखा है, आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। अपने पोस्ट में लिखा है कि महाठग ने दिल्ली वासियों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया। अब दिल्ली से आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान पर ऐतराज जताया है। बिहार और बिहारियों के संबंध में किस किस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और किस किस तरह से उन्होंने बिहारियों को अलंकृत किया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की थी, ये सब लोगों ने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भावनाएं भड़काने का काम करती है, उसके साथ एलायंस पार्टनर जनता दल यू उस समय खामोश क्यों थी? बिहार के लोगों को बार बार केजरीवाल जी क्यों अपमानित करते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में चुनाव होंगे तो बिहार के लोग इसका हिसाब चुकता करेंगे? देखिए, आज एक बार फिर उन्होंने बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बनाए जाने का आरोप बीजेपी के सर मढ़ा है।
केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी कब केजरीवाल जी मांगे? इसलिए दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर, जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं। बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया। 6 महीने से बताया जा रहा है कि लेबर्स को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। गार्ड और ठेकेदार ने प्रदर्शन किया। 300 से ज्यादा लेबर को सैलरी नहीं मिली है। निजी कंपनी ने मजदूरों को सैलरी नहीं दी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने समस्याएं नहीं सुनी। लेबरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारी जो है वहां एकत्रित हो गए। उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि 300 से ज्यादा जो लेबर्स हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान हैं। उनको अपना घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि मजबूरन उन्होंने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। नकदी और सोने के साथ 3 युवक दबोच लिए गए। रतनपुर बॉर्डर पर नकदी और सोने के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बिछवाड़ा पुलिस ने बीती रात नाकेबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाकेबंदी देख निजी बस से उतरकर पैदल बॉर्डर पार कर रहे थे तीनों। बताया जा रहा है कि 1.30 करोड़ का सोना और 22,49,000 नकद बरामद किए गए। नकदी और सोने के संबंध में युवकों से पूछताछ पुलिस कर रही है। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 3 व्यक्ति ट्रक में फंसे हुए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से तीनों को बाहर निकाला। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर राजगढ़ पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा। जानकारी प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आ रही है कि 2 ट्रक थे, उनमें आमने सामने भिड़ंत हुई। अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे के बाद 3 व्यक्ति ट्रक में फंस चुके थे। हालांकि इस हादसे की वजह से सड़क पर भी लंबा जाम लग गया। दिल्ली से खबर है। स्कूलों को बम की धमकी देने के मामले में एक अपडेट आया है, आपको वो देंगे। दिल्ली पुलिस ने 12वीं के छात्र को पकड़ा है। नाबालिग छात्र ने 6 बार धमकी वाला मेल भेजा था। 23 स्कूलों को एक साथ धमकी वाला मेल जो है वो भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया एग्जाम से बचने के लिए। दरअसल जानकारी यह है कि छात्र ने बम की धमकी दी थी। हिरासत में लिया गया लड़का स्कूल का ही छात्र है। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि एग्जाम से बचने के लिए एक स्कूली छात्र ने ही, नाबालिग बच्चों ने ही बम की धमकी भरा मेल जो है वो स्कूल में भेजा। खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां मकोका का एक अपराधी जब जेल से बाहर आया तो उसने जेल से घर तक 40 से ज्यादा बाइक और कार की रैली निकाल दी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। उसी इलाके में सभी आरोपियों की परेड भी निकाली पुलिस ने।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें हैं। जानकारी ये है कि मकोका के तहत एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था और जैसे ही वो जेल से बाहर निकला तो उसने अपना रौब जमाने के लिए अपने समर्थकों के साथ वाहनों की रैली निकाल दी थी। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी था और उसके समर्थक जो थे बाइक से कारों से, उनको गिरफ्तार किया गया और जिस इलाके में वो रैली निकाल रहा था उसी में उनकी परेड निकलवा दी पुलिस ने।